हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ एन इंटीजर n इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक इंटीजर n प्राइम नंबर है कि नहीं। हम दो तरीके यूज़ करेंगे। एक हम ब्रूट फोर्स तरीका यूज़ करेंगे जिसमें हम कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। दूसरा तरीका हमारा हो गया ऑप्टिमाइज अप्रोच। और हम ये प्रोग्राम जो है एक ऑनलाइन जज पे भी सबमिट करेंगे, जहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज अप्रोच में रन टाइम का काफ़ी फ़र्क है। और प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे वो है ये, ओके, कोड से प्रॉब्लम कोड CHKPRM, जो बेसिकली एक इंटीजर ले रहा है n एज इनपुट और प्रिंट कर रहा है येस अगर वो प्राइम है, प्रिंट कर रहा है नो अगर वो प्राइम नहीं है। और ये रहे हमारे टेस्ट केसेस। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है हमको पता है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो। 1 और n के अलावा, n के पास कोई और अगर फैक्टर्स नहीं हुआ तो n एक प्राइम नंबर है। राइट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 को ना ही प्राइम मानते हैं ना ही कॉम्पोजिट मानते हैं। और हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। और 2 जो है वो अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, तो दो तरीके हम यूज़ करेंगे, एक ब्रूट फोर्स तरीका, एक ऑप्टिमाइज तरीका। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीका चलते हैं कि हमको बस सही सोल्यूशन मिलना है कि हमारा कोड सही चले और सही बताए कि एक इंटीजर प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके, तो मैं लिखूंगा फंक्शन स्टैटिक बूलियन इज प्राइम। ओके, ये लेगा एक इंटीजर n, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये इंटीजर n प्राइम है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये इंटीजर n प्राइम नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। ओके, फॉर नाउ। तो हमको पता है एक इंटीजर प्राइम नंबर तब होगा जब वो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल। ओके, तो ये n प्राइम नंबर तब है जब वो 1 और n के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर n 2 से लेकर लेस देन n तक किसी और नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम एक लूप चलाते हैं, i स्टार्ट होगा 2 से, i जाएगा लेस देन n। राइट, इनमें से कोई भी i की वैल्यू, ओके, 2 से लेकर लेस देन n तक अगर n को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, n का फैक्टर है, तो ये n प्राइम नंबर नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे, इफ n% i डबल इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन बेसिकली चेक कर रहा है कि i n को पूरा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं। परसेंट जो है मॉड ऑपरेटर है, मतलब n को i से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो n%i देगा। तो n अगर i से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो n%i अगर 0 है मतलब i ने n को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, मतलब i एक n का फैक्टर है। हमको 1 और n के अलावा कोई फैक्टर नहीं चाहिए n के लिए प्राइम होने के लिए, तो मैं बोल दूंगा रिटर्न फॉल्स और फाइनली रिटर्न। ओके, बहुत ही सीधा सीधा तरीका कि हम ढूंढ रहे हैं एक वैल्यू 2 से लेकर लेस देन n तक जो n को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर वो हमको मिल गई तो n प्राइम नंबर नहीं है वरना प्राइम नंबर है। ओके, टेस्ट करने के लिए मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, हम पता लगा लेते हैं सारे प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 तक। ओके, तो फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 50, i प्लस प्लस। ओके, ऑलराइट, n 50 ले लेते हैं और i लेस देन इक्वल टू n कर देते हैं। ओके, ये वाला n अलग है, ये वाला n 50 है और ये लोकल है इस मेथड को, इस मेन मेथड को। ये वाला n एक आर्ग्यूमेंट है जो इस मेथड को मिल रहा है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर i प्राइम नंबर तो उसको प्रिंट करा देंगे, तो इफ इज प्राइम, ओके, i, मैं बोलूँगा सिस आउट। ओके, i, ओके, उससे पहले एक मैसेज लिख लेते हैं, सिस आउट प्राइम नंबर्स लेस देन प्लस n प्लस r, हटा देते हैं। राइट, तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर n तक और सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देगा जो भी 1 से n के बीच में है। कंपाइल करते हैं, चलाते हैं। ओके, लेस देन 50 r 1 2 3 5 7 11 13 17 19 20 एंड सो। अगर इसको 100 कर देंगे तो 1 से लेकर 100 तक जो जो प्राइम नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। राइट, तो इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि 1 भी प्राइम आ रहा है। ओके, 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। राइट, और 1 इसलिए प्राइम आ रहा है क्योंकि लूप स्टार्ट हो रहा है 2 से, जा रहा है लेस देन n। ओके, i स्टार्ट हो रहा है 2 से, i लेस देन 1, n बराबर 1 के लिए ये लूप चलेगा ही नहीं, मतलब रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो 1 के लिए एक सेपरेट से केस लेना है हमको, इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स। ओके, 1 ना ही प्राइम ना ही कॉम्पोजिट है। ओके, अब चलाते हैं दोबारा जावा सी जावा। ओके, तुम्हारा 1 वाला केस हैंडल हो गया।
राइट, बाकी सब केसेस सही है। तो अब इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं, राइट, हमारे आउटपुट में यहाँ। ओके, राइट, ये कह रहा है कि एक इंटीजर एन लेना है, प्रिंट करना है, यस अगर वो प्राइम है प्रिंट करना है, नो प्राइम नहीं है। तो इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, फिर एंड एन हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, फिर अगर इफ इज प्राइम, ओके एन, अगर ये प्राइम नंबर है तो हमको प्रिंट कराना है यस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस। ओके, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो टेस्ट कर लेते हैं एक सैम्पल इनपुट के लिए 7 के लिए हमको आउटपुट आना चाहिए यस। ओके, और एक टेस्ट कर लेते हैं 6 के लिए, आउटपुट आना चाहिए हमारा नो। ओके, अब सबमिट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, पार्शियली करेक्ट आ रहा है। तो हमारे पहले वाले केसेस जो 1 से 10 से पावर 10 टू पावर 5 तक है वो तो सही चल रहा है। जो बाद वाले केसेस है जहाँ n की वैल्यू 10 टू पावर 12 में बड़ी हो जा रही है वो नहीं चल रहा है। ओके, टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है और रन टाइम आ रहा है। ओके, ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम इसको फिक्स करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला ब्रूट फोर्स। ओके, इसको मैं कर दूंगा इस प्राइम 1 और मैं लिखूंगा एक दूसरा फंक्शन स्टैटिक बूलियन इस प्राइम 2। ओके, ये हमारा है ऑप्टिमाइज अप्रोच। ओके, एक रिटर्न फॉल्स कर देते हैं ताकि कंपाइल हो जाए। ओके, ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम केसेस को हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर इफ़ n इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स, ये तो हमारा केस सबसे पहला हो गया। फिर हमको पता है कि n इक्वल टू 2 एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू इसके लिए। मतलब अगर कोई भी और n 2 के अलावा हमको मिला, कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा, वो प्राइम नहीं होगा। तो n इक्वल टू 2 वाला केस जब चेक कर लिया, फिर अगर इफ़ n% 2 बराबर 0 है, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ओके, n बराबर 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, n बराबर 2 है, 2 प्राइम नंबर है, और 2 के अलावा कोई भी और इवन नंबर आया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, फिर हम आ जाते हैं अपना ये वाला टेस्टिंग करने के लिए कि हम ढूंढेंगे कि n के पास कोई और फैक्टर तो है नहीं अपार्ट फ्रॉम 1 या n। ओके, फिर यही वाला लूप कॉपी कर लेते हैं। ओके, i बराबर 2, i लेस देन i प्लस प्लस, इफ n% i इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। ओके, सेम चीज़ किया। ओके, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, 2 से स्टार्ट नहीं 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि 2 वाला केस हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया। और i प्लस इक्वल टू 2 करते हैं क्योंकि हमको चेक करना है 3 देन 5 देन 7 एंड 9, 4 फिर 6 फिर 8 वाले केसेस ऑलरेडी हट गए क्योंकि हमने ये वाला चेक लगा दिया। ओके, तो 4 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबिलिटी और 8 से डिविजिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि हमने ये पहले ही चेक कर लिया n% 2 बराबर 0। ओके, तो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 2। एक और ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, हम बोलेंगे हम लेस देन n तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट sqrt ऑफ n। ओके, अब इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक ये रहा। ओके, वाई डू वी चेक अप टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर टू द नंबर इज प्राइम। ओके, तो उसने बता ये रहे कि अगर n प्राइम नंबर नहीं है, ओके, तो आप उसको 2 फैक्टर्स में लिख सकते हो क्योंकि उसके पास 1 और n के अलावा कोई फैक्टर होगा। ठीक है, आपने लिख दिया उसको a इंटू बी। राइट, अब a इंटू बी दोनों, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े नहीं हो सकते। एक बड़ा हो सकता है, दोनों बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों स्क्वायर रूट n से बड़े हो गए तो ये प्रोडक्ट n से ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनमें से एक वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगी। तो अगर हमको स्क्वायर रूट ऑफ n से लेस देन इक्वल टू कोई फैक्टर मिल गया, मतलब वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज वो प्राइम है, इसलिए हम लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाते हैं। तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि सपोज करो आपके पास है से 30। ओके, ये प्राइम नहीं है। ओके, हमको पता है 30 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स हो गए 2 3 5 6। ओके, अगर 30 को हम मान लेते हैं a इंटू बी, 30 a इंटू बी, चलो हम मान लेते हैं 2 इंटू 15। ओके, तो लॉजिक ये था कि ये दोनों में से एक वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ n से लेस देन इक्वल टू होगी। तो SQRT ऑफ 30 हो गया, तो 5 5 25, 6 36, 5 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये लेस देन 5.x है विच इज़ वैलिड। ओके, फिर अगर आप 30 को वापस a इंटू बी कर लो और 3 ले लो, तो 3 इंटू 10 हो गया,
फिर से ये वैल्यू लेस देन 5.x है, फिर आप 30 को 5 इंटू 6 कर लो, ओके। फिर से ये वैल्यू लेस देन 5.x है जिसका स्क्वायर रूट है, फिर इस वैल्यू को 6 इंटू 5 कर लो, ओके, 6 आ गया, तो फिर से ये वैल्यू लेस देन 5.x है, ऑलराइट। तो दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हम लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट तक ऑफ एन तक जाते हैं कि अगर हमको कोई फैक्टर मिलना होगा तो इतने में ही मिल जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ओके, ऑलराइट। तो ये होता है लॉजिक इस बात का, और फाइनली रिटर्न कर देंगे ट्रू, ओके, क्योंकि नंबर प्राइम नंबर है, ऑलराइट। मतलब हमको कोई भी इंटीजर आई नहीं मिला जिसने एन को पूरा पूरा डिवाइड किया, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब ये इंटीजर एन एक प्राइम नंबर है, तुमने रिटर्न कर दिया ट्रू, ओके। तो फिर से प्राइम नंबर लेस देन 100 आर ये, ओके, ऑलराइट। अब इस अप्रोच को यूज़ करते हैं हम ऑनलाइन जस्ट स्टैटिक बूलियन इस प्राइम 2 और इस प्राइम को जाए यूज़ करते हैं इस प्राइम 2, ओके, रन करते हैं, ओके, सबमिट करते हैं, ओके, ऑलराइट। एक केस हमारा और चला, फिर हमको रन टाइम एरर आ रहा है, ओके। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 10⁻12 है, जो इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है अगर आप प्रिंट कराना चाहो, ओके, सिस आउट मैक्स वैल्यू ऑफ इंटीजर, ओके, इज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ओके। मतलब इंटीजर डेटा टाइप जो मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है वो होती है क्लियर जावा सी जावा, ये होती है। अब ये वैल्यू 10⁻12 से कम है तो 3 3 6 3 9 ही डिजिट है, 10 ही डिजिट है इसमें, और 10⁻12 से ये कम है। कहने का मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंट के बजाय लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग का रेंज ज़्यादा होता है। तो अगर आप वापस जाकर कोड में लॉन्ग का ऑफ लॉन्ग इंटीजर चेक कर लो तो लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, ओके, कंपाइल रन, ओके, इतनी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है लॉन्ग, जो कि 10⁻12 से काफ़ी बड़ी है, ओके। तो हम जाएंगे अपने कोड पर और इस प्राइम 2 में सब कुछ लॉन्ग कर देंगे, ओके, फॉर इंट लॉन्ग, फॉर लॉन्ग आई, ओके। तो हमने ये भी लॉन्ग में चेंज कर दिया, ये लॉन्ग में चेंज कर दिया, और हमने वैल्यू जो ले रहे हैं वो भी लॉन्ग में ले रहे हैं। अब हमारे सारे केसेस चलने चाहिए, ओके। तो ये था आपका कोड टू चेक इफ एन इंटीजर इज प्राइम नंबर और नॉट, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है, ओके। अगर आप ये कोड याद रखोगे तो आप सी प्लस प्लस पाइथन में भी लिख सकते हो, और ये स्टैंडर्ड है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, और ये काफ़ी फास्ट भी है, ओके। तो ये था प्रोग्राम जावा में टू चेक कि एक इंटीजर प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।